तो चलिए इसको बात करने वाली हैं इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस के बारे में। हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर से बिलोंग करती है ये कंपनी। अब देखिए लगातार चर्चाओं में ये कंपनी रही है पिछले काफ़ी दिनों से, और भयंकर गिरावट हमें इस कंपनी के शेयर के अंदर देखने को मिली है। अब दो तरीके के निवेशक हैं, एक तो वो हैं जो लोग ऊपर के लेवल पे फंसे हुए हैं, तो उम्मीद कर रहे थे कि कुछ अच्छी खासी चाल हमें इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस के अंदर देखने को मिले। देखिए कंपनी लगातार प्रयास कर रही है, लेकिन टोटल जो रुझान देखने को मिला है वो नेगेटिव ही है। शेयर के अंदर थोड़ा बहुत ऊपर का मूवमेंट देखने को मिलता है, काफ़ी सारे निवेशक लगातार इसके अंदर बिकवाली करते हुए दिखाई दे रहे हैं। खैर, अब इस कंपनी के Q4 के नतीजे भी डिक्लेयर हो चुके हैं, और ये जो नतीजे यहाँ पे निकल कर आए हैं, तो ये अब शेयर के अंदर मूवमेंट पैदा करेंगे, या तो फिर स्टॉक के अंदर ऊपर की तरफ हम लोग को चाल देखने को मिलेगी, या फिर ये भी हो सकता है कि एक गिरावट हमें स्टॉक के अंदर देखने को मिले। तो ये सारी चीज़ें पूरे नतीजे देखने के बाद में ही क्लियर होती हुई दिखाई देगी। सबसे पहली बात यह है कि जो ये नतीजे निकल कर आए हैं, ये 3 महीनों की परफॉर्मेंस है, जनवरी, फरवरी और मार्च। तो दोस्तों अब जानने की कोशिश करते हैं कि क्या एक्शन इस कंपनी के अंदर इस बार हमें देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहले जो फर्स्ट स्टेटमेंट इस कंपनी की तरफ से देखने को मिला है वो ये है कि कंपनी लगभग 5,000 करोड़ का फंड रेज यहाँ पे करती हुई दिखाई दे रही है। अब ये जो फंड रेज है ये नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स के थ्रू है, तो 5,000 करोड़ का ये फंड रेज यहाँ पे कंपनी कर रही है, तो कुछ मजबूती इस पैसे से कंपनी के अंदर दिखने को मिलेगी। तो दोस्तों ये जो फर्स्ट कॉलम आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ये प्रेजेंट क्वार्टर के रिजल्ट्स हैं, ये पिछले वाले क्वार्टर के रिजल्ट्स हैं, और ये पिछले साल के रिजल्ट्स हैं। तो वैल्यू करोड़ के अंदर दी गई है। शुरुआत करते हैं कंपनी की टोटल इनकम से। 2,191 करोड़ प्रेजेंट क्वार्टर में दिखाई दे रही है, पिछले वाला क्वार्टर 2,277 करोड़ का था। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर कंपनी की टोटल इनकम के अंदर हल्की गिरावट देखने को मिल रही है। और अगर बात की जाए पिछले साल की, तो 2,421 करोड़ थी, तो वहाँ से भी गिरावट है। तो कंपनी की जो टोटल इनकम है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस और साथ ही में क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर गिरती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पे अगर बात की जाए दोस्तों कंपनी के खर्चों के बारे में, तो 1,818 करोड़ के आसपास निकल कर आए हैं, और अगर पिछले वाला क्वार्टर देखें 1,853 करोड़ के थे, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस खर्चों के अंदर कमी दिखने को मिल रही है। और अगर बात की जाए पिछले साल की, तो पिछले साल 2,065 करोड़ थे, तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी खर्चे कम हुए हैं, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी खर्चों के अंदर कमी दिखने को मिल रही है। इसके बाद नंबर आता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स का। 372 करोड़ प्रेजेंट क्वार्टर में दिखाई दे रहा है, पिछले वाले क्वार्टर में 424 करोड़ था। तो क्वार्टर क्वार्टर बेसिस गिरावट यहाँ पे देखने को मिल रही है, लेकिन अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस देखें तो बढ़त है। 356 करोड़ के मुकाबले 372 करोड़ के आसपास निकल कर आया है। अब बात करते हैं दोस्तों मुनाफे की, तो 306 करोड़ का प्रॉफिट इस कंपनी को हुआ है, और अगर पिछले वाला क्वार्टर देखें तो 302 करोड़ था। तो कहने का मतलब ये कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर हल्की बढ़त यहाँ पे देखने को मिल रही है। और अगर पिछले साल की बात करते हैं तो 276 करोड़ था। तो मुनाफा तो ओवरऑल बढ़ा है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी बढ़त देखने को मिल रही है, और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी बढ़त देखने को मिल रही है। लेकिन देखिए इससे पहले जब ये कंपनी नतीजे डिक्लेयर करती थी तो बम्पर प्रॉफिट के अंदर हम लोग को तेज़ी दिखने को मिला करती थी, लेकिन अब क्या है कि मुनाफा भी कम बढ़ता है, लेकिन ओवरऑल यहाँ पे बढ़त देखने को मिल रही है। तो पॉजिटिव नतीजे हैं, लेकिन स्टॉक के अंदर कितना रिएक्शन एक्शन देखने को मिलेगा ये तो बाज़ार की चाल देखने के बाद ही हम लोग यहाँ पे डिसाइड करने वाले हैं। खैर अब मार्केट बंद हो चुके हैं, तो जो भी कुछ एक्शन रिएक्शन है वो अब मंडे के कारोबारी सत्र के अंदर स्टॉक के अंदर देखने को मिलेगा। इसी के साथ में अगर अर्निंग पर शेयर की बात करें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर बढ़त है, और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी अर्निंग पर शेयर यहाँ पे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो दोस्तों अगर बात की जाए एनपीए रेशियो की, तो एनपीए इस बार जो देखने को मिल रहा है वो 3.21% निकल कर आया है। अब अगर पिछले क्वार्टर का देखें, यहाँ पे हम ग्रोस एनपीए की बात कर रहे हैं, तो पिछले वाले क्वार्टर में 3.18% था। तो एनपीए जो है, ग्रोस एनपीए जो है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, तो यहाँ से नेगेटिव संकेत हैं। इसी के साथ में अगर नेट एनपीए की बात करते हैं, तो नेट एनपीए के अंदर भी बढ़त देखने को मिल रही है। इस बार 1.89% के आसपास निकल कर आया है, पिछली बार का देखें तो 1.8% के आसपास था। तो कहने का मतलब कि एनपीए यहाँ पे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, प्रॉफिट के अंदर बढ़त है, तो उसी के हिसाब से जो है स्टॉक रिएक्ट करता हुआ दिखाई दे सकता है। दोस्तों अगर ये पूरी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब करके रख लेना ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन सीधे आपके मोबाइल पर सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।